हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। 2023 नवंबर का महीना और गृह प्रवेश मुहूर्त। नया मकान अगर बनकर तैयार है तो नवंबर 2023 में कौन सा दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, उस दिन आप गृह प्रवेश करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। केवल एक मुहूर्त है नवंबर के महीने में। अगर सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त देखें तो नवंबर 2023 में केवल एक ही मुहूर्त है गृह प्रवेश का। गृह प्रवेश का मतलब होता है कि जैसे आपने नया मकान बनाया है या पुराने मकान को तोड़कर नया बनाया है या घर के ऊपर एक मंजिल और बनाई है, उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत, उसमें रहना शुरू करना चाहते हैं तो किस दिन करें। तो यह गृह प्रवेश का मुहूर्त है। नवीन गृह प्रवेश मुहूर्त भी है और पुराने घर को तोड़कर बनाकर नया किया है उसमें भी प्रवेश कर सकते हैं। या आप किराए का मकान लेना चाहते हैं, उसमें रहना चाहते हैं तो किस दिन रहना शुरू करें, इस मुहूर्त को लेंगे तो और अच्छी स्थिति है। केवल एक मुहूर्त है। कौन सा मुहूर्त है इसके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे बड़ी बात, कौन सा महीना है, कौन सा पक्ष है, क्या तारीख है, कौन सा नक्षत्र है और मुहूर्त का समय क्या रहेगा, ये सारी प्रक्रिया आपको इस वीडियो में मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे बड़ी बात, आपकी राशि अनुसार यह मुहूर्त कैसा रहेगा, शुभ है या नहीं, उसकी जानकारी भी दूंगा। लेकिन थोड़ी सी ध्यान से इस वीडियो को देखें क्योंकि बहुत काम की जानकारी आपके लिए है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है। मुहूर्त है कार्तिक शुक्ल पक्ष, देव उठनी 11 एकादशी। कार्तिक शुक्ल एकादशी का मुहूर्त है। वार गुरुवार रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। इस नक्षत्र को पंचक का नक्षत्र कहते हैं, लेकिन पंचक में गृह प्रवेश किए जाते हैं। अक्सर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। वे पंचक को बहुत अशुभ मानते हैं, जबकि पंचक से शुभ कोई नक्षत्र होता ही नहीं है। दुनिया के सारे काम, जो बड़े बड़े काम हैं, वे पंचक में किए जाते हैं। करोड़ों रुपए के मकान बनकर तैयार हैं, कोई बिल्डिंग बनकर तैयार है, उसका मुहूर्त भी पंचक में करो तो बहुत अच्छी स्थिति रहती है। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र बहुत ही श्रेष्ठ नक्षत्र होता है। इसमें विवाह और अन्य शुभ मांगलिक कार्य किए जाते हैं। दिनांक 23 नवंबर 2023, तारीख भी कौन सी है, दिनांक 23 नवंबर 2023। लेकिन इस दिन भद्रा है। भद्रा का समय क्या रहेगा, सुबह 10:03 से रात्रि 9:02 तक। तो वैसे भी रात को तो गृह प्रवेश होता ही नहीं है, दिन में ही या सुबह किया जाता है। गृह प्रवेश का मतलब यह है, वैसे इसकी पूरी प्रक्रिया मैं पहले कई बार बता चुका हूँ। गृह प्रवेश का जो समय होता है, जो समय मैं बताऊँगा, इस समय में आपके घर की जो रसोई है उसमें कलश भर के रखते हैं। मुख्य द्वार की पूजा उसी समय में करते हैं। फिर कलश भरकर लाकर किचन में रखते हैं और किचन में भोजन पकाना, पहली बार भोजन पकाना शुरू करते हैं। तो इसी दिन जो है हवन की प्रक्रिया भी होगी। सुबह जल्दी हवन भी होगा, ग्रह शांति होगी, सभी देवताओं की पूजा होगी और फिर जो समय मैं बता रहा हूँ उसमें गृह प्रवेश होगा। तो हवन की प्रक्रिया तो बहुत सुबह ही प्रारंभ हो जाएगी, जल्दी। और सभी देवताओं की पूजन करते हैं। 11 पंडित, 5 पंडित, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसे बुलाते हैं और पूजन किया जाता है। तो भद्रा रहेगी 10:03 से लेकर रात्रि 9:02 तक। तो इस समय में तो शुभ मांगलिक कार्य होंगे ही नहीं। तो समय क्या रहेगा, समय रहेगा धनु लग्न में। अब एक बात और नोट करें कि अलग अलग स्थानों पर, विदेशों के लिए तो है ही नहीं यह मुहूर्त, केवल भारत के लिए है। तो धनु लग्न का समय देखें, सुबह धनु लग्न आपके शहर में कब प्रारंभ होगा। अलग अलग स्थानों पर धनु लग्न का समय अलग अलग होगा, लेकिन मैं जो समय बता रहा हूँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसपास में कोई ज़्यादा फर्क इस मुहूर्त में नहीं आने वाला है। 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में इस मुहूर्त को करना है। तो धनु लग्न का समय अगर यहाँ पर देखें, राजस्थान में तो 8:55 के लगभग प्रारंभ हो जाएगा और 10:02 से आगे तो जाना नहीं है कि 10:03 पे तो भद्रा लग जाएगी। हालांकि लग्न तो 2 घंटे का होता है, लेकिन भद्रा होने के कारण मुहूर्त का समय कम है, लेकिन 1 घंटा बहुत होता है। यह जो गृह प्रवेश की प्रक्रिया है मुश्किल से आधे घंटे की है और हवन की प्रक्रिया तो काफ़ी लंबी चलती है। वह पहले ही शुरुआत उसकी करनी होगी, उसकी शुरुआत पहले से ही करनी होगी। तो धनु लग्न नोट कर लें। और आप जो भी पुरोहित करेंगे, जो पंडित जी पूजा करने आएंगे, उनको इसकी पूरी जानकारी होती है। तो वे आपको बताएंगे कि धनु लग्न आपके शहर में समय क्या है।
वैसे लगभग समय 9 से 10 बजे के बीच में रहेगा। 10 से आगे तो आपको जाना ही नहीं है। तो सुबह जल्दी उठें। हवन भी सुबह जल्दी शुरू हो जाएगा। 2-3 घंटे का हवन होता है, ग्रह शांति होती है। और जैसे ही 9 बजे, तो 9 बजे के बाद 9 से 10 के बीच में आपकी जो रसोई है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। और पूरे घर में एक धागा फिराते हैं। पूरी प्रक्रिया जो वास्तु का जानकार है, वास्तु पूजा जिनको आती है, उन्हीं आचार्यों को बुलाएंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। अब यह मुहूर्त किन के लिए ठीक है? तो वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन, इन 9 राशि वालों के लिए यह मुहूर्त अच्छा रहेगा। लेकिन मेष, सिंह और धनु राशि अगर आपकी है तो आपके लिए मुहूर्त ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अब इस मुहूर्त में एक बात और है कि इस मुहूर्त में चंद्रमा देखने की वैसे आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये एकादशी है, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी अपने आप में अबुझ मुहूर्त है। तो इस दिन कोई भी शुभ मांगलिक कार्य बिना चंद्रमा देखे किया जा सकता है। तो वैसे अगर यूँ मानकर चलें तो सभी राशि वालों के लिए यह मुहूर्त अच्छा रहेगा। लेकिन अगर बारीकी से देखें तो मेष, सिंह, धनु राशि वालों के लिए मुहूर्त ठीक नहीं है। लेकिन एक बात और नोट करें, पति पत्नी दोनों जोड़े से बैठेंगे पूजा में। गृह प्रवेश की जो प्रक्रिया है, दोनों जोड़े से बैठेंगे। तो पति पत्नी दोनों की राशि अगर मेष, सिंह, धनु में से ही है तो चंद्रमा ठीक नहीं है। लेकिन अगर एक की भी राशि इससे अलग है, जैसे पत्नी की राशि मेष, सिंह या धनु नहीं है, इनमें से नहीं है, तो कर सकते हैं गृह प्रवेश, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वह भी घर का सदस्य है। और यदि हस्बैंड, पति की राशि मेष, सिंह, धनु में से नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोनों की राशि, जैसे एक की राशि मेष है, एक की धनु है, या एक की धनु है, एक की सिंह है, तो फिर थोड़ा सा चंद्रमा उस दिन खराब रहेगा। इस बात को नोट कर लें। और अन्य जो राशियां हैं, अगर वो राशियां अगर आपकी है तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब एक बात और आती है कि बहुत सी बार प्रश्न करते हैं कि साहब मेरी शादी नहीं हुई है तो क्या करें? शादी नहीं हुई है तो आप अपनी राशि देखें। आप अकेले पूजा में बैठे हैं तो माता पिता को भी बिठा सकते हैं, या आपकी बहन है तो उनको भी साथ में बिठा सकते हैं, या कोई भाई है तो वे भी पूजा में बैठ सकते हैं। घर के सभी सदस्य पूजा में बैठ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हवन की जब आहुति देते हैं तो घर के सभी सदस्यों को यज्ञ में आहुति देनी चाहिए, तो बहुत अच्छी स्थिति रहती है। तो पूरी प्रक्रिया किसी अच्छे आचार्य से करवाएं। यह जो हवन की प्रक्रिया है, वास्तु शांति है, ग्रह शांति है, गृह प्रवेश की जो पूरी विधि है, किसी योग्य आचार्य से करवाना अच्छा रहता है। और वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो हर एक व्यक्ति को घर तक यह वीडियो मिल जाएगा बिल्कुल निःशुल्क। और यहाँ पर पूरी जानकारी मैंने दी है, समय भी बताया है, राशि अनुसार बताया है, तारीख बताई है, तो घर बैठे ही जानकारी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में सभी मुहूर्त आपको समय पर मिल पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।